बहुत कुछ होना बाकी था, जो अभी तक हुआ नहीं। लंबे समय से आप जिस अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे थे, वो समय आपके लिए आया नहीं। अच्छा सबने बोला, मैंने भी बोला, दूसरे एस्ट्रोलॉजरों ने भी बोला कि अच्छा समय आ चुका है, अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं। कुछ लोगों के साथ हुई भी, ऐसा नहीं कहेंगे कि सबके साथ बुरा वक़्त रहा, लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं भी अच्छा हुआ। गुरुदेव मिथुन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें, ये कुंडली आपके सामने, इस कुंडली पर ज़रूर फ़ोकस करिएगा, इस कुंडली को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है और गुरुदेव अभी तक आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। नक्षत्र जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम राशि की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, जनरली नक्षत्रों की बात नहीं करते हैं, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन होना भी एक बड़ा मेजर, बहुत बड़ा चेंज होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो गुरुदेव अभी तक राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब राहु जो है ना, वो पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है। राहु जो है वो चालाक है और देवगुरु बृहस्पति एक साधारण सिंपल ज्ञानी इंसान है। अब राक्षस और गुरु का कोई मेल नहीं है। रामायण में भी जब राक्षसों ने देवताओं को पूजा करने के लिए रोका, उनकी पूजा में विघ्न डाला, तो भगवान श्री राम ने उनका संहार किया। तो राक्षस उपद्रव मचाते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। राक्षसों का काम है हर शुभ काम को रोकना, हर अच्छे इंसान को रोकना, ताकि उनका राज चल सके। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह होकर भी आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए थे और आद्रा नक्षत्र में बैठने के कारण वो अपने अच्छे रिजल्ट देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पा रहे थे। अब 13 अगस्त 2025 से गुरुदेव आद्रा नक्षत्र को छोड़कर चले जाएंगे अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में। और ये देवगुरु बृहस्पति का प्रिय नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पावरफुल हो जाएंगे, यानी अपने घर में वो जाकर और बली हो जाएंगे। अब राहु का पीछा छूट जाएगा। अब राहु ने जो उनको पकड़ रखा था, वो राहु की गंदगी उनके ऊपर से दूर हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपको इसलिए अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि राहु ने उन्हें परेशान कर रखा था। अब आप कहीं पर नहाने जाएं या कहीं पर घूमने फिरने जाएं और नहाते ही आपके पैरों को मगरमच्छ पकड़ ले, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके पैरों में हथकड़ी लगा दी जाए, तो आप चाह कर भी उस पानी से निकल नहीं पाएंगे या उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पैरों में हथकड़ी है या पैरों में मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। यानी कि आप फंसे के फंसे रह जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे जब तक मगरमच्छ को ना मारा जाए या फिर हथकड़ी को ना तोड़ा जाए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं पिछले 30 वर्षों से आपकी सेवा में हूँ, यानी एस्ट्रोलॉजी की सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। अगर आपकी भी कुंडली में कोई खराबी है तो सही वक्त पर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि आप भी बुरे वक्त से जल्द कर जाए। 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर के बीच की हम यहाँ पर जानकारी आपको देंगे कि इस बीच में जब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में होंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। शुक्र देव 20 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और गुरु और शुक्र की युति हो रही है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो गुरुओं के गुरु हैं और शुक्र शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु हैं। दोनों ही साथ में है, दोनों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, सम्मान है। गुरु चाहे कोई भी हो, वो आपस में लड़ता नहीं है। गुरु एक दूसरे की इज्जत करते हैं। गुरुदेव राहु के नक्षत्र में थे और अब वो जो देना चाहते थे वो आपको दे नहीं पा रहे थे, यानी कि हर एक चीज में विलंब हो रहा था या चीजें आधी अधूरी आपको मिल रही थी। लेकिन 13 अगस्त के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे और साथ में बैठ गए कौन, शुक्राचार्य भी। अब दोनों आपस में जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, दो विद्वान बैठेंगे तो आपस में बातचीत तो होगी। तो राहु यानी जो शैतान ग्रह है, जो आपके कहते ना किस्मत पर सांप बन के बैठा था, और देवगुरु बृहस्पति भी उसी के नक्षत्र में बैठे थे और वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो अब राहु के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, क्योंकि राहु जो है वो तो राक्षस है, तो राहु के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ आकर बैठ गए। अब जब दो गुरु एक साथ बैठे हैं तो राहु की पावर वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि गुरु और शुक्र आपस में मित्र हैं। कोई भी गुरु एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। अब राहु देखेगा कि मेरे गुरु भी गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो अब वो कोई गलत हरकत नहीं कर पाएगा। और गुरुदेव की जो दृष्टि है ना, वो भी राहु के ऊपर जा रही है, तो राहु को शांत होना पड़ेगा।
अब राहु कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। भाग्य भाव जब मजबूत होगा ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर भी जा रही है, और भाग्य भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो अब भाग्य को भी बढ़ोतरी मिलेगी, यानी अब आपका लक आपका साथ देगा। अब मेहनत फेल नहीं होगी, मेहनत में अब रिजल्ट आएंगे, जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे। अगर आप और देखें तो देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो 11th हाउस के भी कारक हैं, जहां पर 9 नंबर इस कुंडली में लिखा है। और देवगुरु बृहस्पति और दूसरे किस भाव के कारक है? धन भाव के कारक हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। तो 9 नंबर आ गई प्रॉफिट भाव में, यानी 11वें घर में, और 12 नंबर वाली राशि मीन राशि आ गई धन भाव में। तो अब भाग्य का मजबूत होना गुरु की दृष्टि से, राहु का शांत होना गुरु की दृष्टि से, और गुरुदेव लाभ और प्रॉफिट भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं। तो अब धन की वर्षा, भाई आपको धन चाहिए तो धन की वर्षा होगी। और देवगुरु बृहस्पति जो है 11वें घर को भी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी धन की वृद्धि तो होना तय है, प्रॉफिट का आना निश्चित है। अब किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से आपकी गरीबी, आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। अब भगवान कौन-सा खेल खेलेंगे, ये तो भगवान को पता है। लेकिन जो भी खेल भगवान खेलेंगे, उसका सीधा-साधा अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र में हैं, भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, राहु जैसे पापी ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति के पास सब कुछ है, ज्ञान भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शौहरत भी है, और साथ में शुक्राचार्य बैठ गए। मजे की बात एक और भी है कि शुक्र भी 11वें घर पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र यानी कि धन दौलत, वैभव, लग्जरी। तो आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, आपके बच्चों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएं चल रही थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अब गुरु आपके लिए ना शुभ फलों को बढ़ा देंगे, क्योंकि गुरु फ्री हो गए शुभ फल देने के लिए। राहु पर गुरु की दृष्टि, यानी कि राहु की सभी बुरी हरकतें खत्म, राहु का शुभ फल। राहु गुरु के कंट्रोल में है। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब तक मालिक के कंट्रोल में रहे, कुत्ते की औकात नहीं कि किसी को भौं भी कर ले। तो अब राहु गुरु के कंट्रोल में है। राहु की जो गर्दन है ना, वो गुरुदेव के कंट्रोल में है। अब आपको इतना पैसा, इतनी खुशियां, इतना मान सम्मान मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। 13 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच में गुरु, जैसा कि मैंने बोला, पंचम भाव में शुक्र के साथ है अभी। तो अब आपकी कोई पुरानी समस्या थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी, यानी पुरानी लंबी कोई प्रॉब्लम थी, उससे मुक्ति। अब आपके कामों में जो आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो पूरे रिजल्ट मिलेंगे। बार-बार वो सफलता आपके हाथ से फिसल रही थी, जैसे साबुन फिसल जाता है, वैसे सफलता फिसल रही थी। अब इसमें भी दिक्कत थी, सफलता टिक जाएगी आपके हाथ में। कोई पैतृक संपत्ति का मामला है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। देश-विदेश में जाकर पढ़ना है, खुद को पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, किसी फैमिली मेंबर को भेजना है, तो वो भी काम आसान हो जाएगा। विदेश में जाकर कोई पीआर का काम अटका हुआ था, इस तरीके की कोई समस्या थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपके जो बॉस हैं, आपके जो पिता हैं, उनसे अगर आपके रिश्तों में कोई खटास थी, प्रॉब्लम थी, ऑफ़िस में कोई षड्यंत्र चल रहा था, ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी खत्म हो जाएँगी। धार्मिक यात्राएँ बढ़ जाएँगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। बड़े दिनों से सोच रहे थे कोई तीर्थ यात्रा कर लें, तो हो जाएगी। ट्रैवल भी आपका बढ़िया होगा। अब बड़े-बड़े लाभ, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स आपको मिलेंगे, काम बनेंगे, जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएँगी, छोटी-छोटी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, बड़ी-बड़ी सफलताएँ मिल जाएँगी। शनि भी मीन राशि में है, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। तो 13 अगस्त से शनिदेव धन देने के लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। ज़ुबान संबंधी काम आपके बनेंगे, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई रेडियो जॉकी है, जो लोग ज़ुबान संबंधी काम करते हैं, कोई सिंगर है, उन सब के काम बहुत अच्छे बनेंगे। आपका कम्युनिकेशन लोगों से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी ज़ुबान में जो कड़वाहट चल रही थी, आपकी जो ज़ुबान में गड़बड़ी चल रही थी, वो सब शांत हो जाएगी। आप मीठे बोल बोलेंगे। परिवार में जो तू-तू मैं-मैं हो रही थी, परिवार के लोगों के साथ जो आर्गुमेंट्स हो रही थी, वो खत्म हो जाएँगी। परिवार के मनमुटाव खत्म हो जाएँगे, परिवार में
जो लड़ाई झगड़े थे वो खत्म हो जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से खूब पैसा कमाने वाले हैं। साढ़े साथी कुंभ राशि वालों को चल रही है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद है उसमें साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव भी जलकर भस्म हो जाएंगे। तो अब आपके जो जीवन की जो बुराई है ना, वो जलकर भस्म होने वाली है। तो आपको अब बहुत-बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप 13 अगस्त से देखिएगा और 18 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में लेकर आएँगे कि 18 अक्टूबर से आगे क्या होगा। तब तक आप इस वीडियो को एन्जॉय करिए और देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए केसर का टीका माथे पे लगाइए, साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए। आपके देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था अगस्त के महीने में, वैसे ही आप मुसीबतों और परेशानियों से 13 अगस्त को आज़ाद हो जाएँगे और खुले आसमान में खुली चिड़िया की तरीके से, पक्षी की तरीके से हँसते, खेलते हुए, उड़ते, मुस्कुराते, एन्जॉय करते नज़र आएँगे। उपाय भी बता दिया, होने वाला क्या है ये भी बता दिया। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये सब हो भी जाएगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में नहीं भी होगा। इसका सबसे बड़ा कारण होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, तो सब कुछ होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर ना वो कुछ कर पाएँगे, ना वो आपको कुछ करने देंगे। तो जैसे पढ़ा-लिखा बच्चा कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता है, अनपढ़ कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे अनपढ़ हैं यानी कमज़ोर हैं, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी ये आप भी जानते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर मजबूत बनाइएगा, अपने सितारों को ज़रूर मजबूत बनाइएगा, इस अच्छे समय का लाभ लीजिएगा और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप सजेशन दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या सुझाव हैं आपके, वो सब ज़रूर लिखिएगा। राधे-राधे।